हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए बी सी का अनुपात दिया है जेड वाई एक्स से, तो उसी प्रकार से डी ई एफ का अनुपात हमें बताना है। कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए बी सी यानी कि ए है, फिर बी है और सी है। इसका अनुपात क्या है दोस्तों, यानी इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है जेड वाई और एक्स। तो यानी कि हमें यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, समानता को बताना है, मतलब कि ए और जेड में रिलेशन निकालना है, बी और वाई में रिलेशन निकालना है और सी और एक्स में रिलेशन निकालना है। अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, संबंध है। मतलब कि ए बी सी जिस प्रकार से जेड वाई एक्स से संबंधित है, उसी प्रकार से डी ई एफ का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, ए बी सी डी होता है, उसमें देखा जाए दोस्तों तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ए का उल्टा दोस्तों क्या होता है, जेड होता है। उल्टा का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी हो जाएगा। सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी हो जाएगा। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है दोस्तों, विपरीत का, यानी कि उल्टा का, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे अपोजिट का। तो यानी कि यहाँ पे हमें किसका बताना है, डी ई एफ का, ठीक है। तो डी ई एफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा दोस्तों होता है डब्लू, और ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है दोस्तों वी। एफ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एफ का उल्टा होता है यू। तो यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या बनेगा, डब्लू वी यू, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। यानी कि हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, a को 2 कैसे लिख सकते हैं, तो a को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए a कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी में आप कहोगे 1 नंबर पर आता है। इसी 1 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ओ बराबर कितना है, ओ बराबर 30 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ए बी सी डी में ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। इसी 15 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स बराबर कितना है, 48 है। देखिए दोस्तों ए बी सी डी में एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पर आता है। उसी 24 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों गुणे 2, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसमें 2 का गुणा करके यानी कि मान निकाला गया है। तो हमें क्या बताना है, एस ए डब्ल्यू, ठीक है ना। एस ए डब्ल्यू, देखिए एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 19 से 20, 20 और 23 कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 43। और 43 को भी हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो 43 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, यानी कितना हो जाएगा 86। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से असंगत का चयन करें। असंगत का मतलब दोस्तों क्या हो गया, विषम, यानी कि चारों ऑप्शन में से एक जो है अलग होगा, बाकी 3 एक जैसे हैं। तो उसी असंगत का हमें चयन करना है। पहले वाले ऑप्शन में क्या है दोस्तों, हीरा यानी कि डायमंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों कांच दिया गया है, यानी कि ग्लास दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, फाइबर ग्लास, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, तांबा। देखिए दोस्तों ध्यान से शब्दों को पढ़िए और समझिएगा, ये थोड़ा साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे हीरा, हीरा दोस्तों क्या है, हीरा एक अधातु है दोस्तों, क्या है ये, अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है। कांच भी क्या है दोस्तों, अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है। फाइबर ग्लास यानी कि अधातु है, और तांबा दोस्तों क्या है, तांबा एक धातु है, यानी कि मेटल है। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसमें से बिजली नहीं जा सकती, इसमें से भी नहीं जा सकती है, बी वाले से भी नहीं जा सकती है, यानी फाइबर ग्लास से भी। लेकिन तांबा से दोस्तों बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, गुजर सकती है। या फिर कह सकते हैं दोस्तों तांबा एक धातु है, बाकी सभी क्या है, अधातु है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा इन सभी विकल्पों में से बिल्कुल अलग दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल।
देखिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, विषम को चुने, यानी कि इसमें से क्या है, 3 एक जैसे हैं और यहाँ पे एक दोस्तों अलग होगा। अलग की पहचान हमें करके आंसर को निकालना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, टी, और टी का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा हो गया है यहाँ पे टी। यहाँ पे देखिए वी का उल्टा क्या हो गया है, वी हो गया है। एन का उल्टा दोस्तों यहाँ पे एन होना चाहिए। ए का उल्टा दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान ये है कि इसका उल्टा, टी का उल्टा क्या है, टी है। यानी पानी में इमेज अगर देखेंगे दोस्तों ऐसे करके, ठीक है, अगर ऊपर ऐसे टी है तो नीचे कैसा दिखाई देगा, ओ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए वी का उल्टा क्या है, वी है। ए का उल्टा दोस्तों ए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, एन का उल्टा एन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एन ऐसे लिखा गया है। अगर एन का उल्टा हमें एन करना है दोस्तों तो ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, सेम टू सेम एन को उतार दिया गया है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, आकृति नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहली संख्या 7 है, दूसरी कितनी है 10 है, तीसरी 14, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे 25 और 32। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि गैप कितना है। 7 से 10 के बीच में थोड़ा सा गैप है, 10 से 14 के बीच में थोड़ा सा गैप है, 25 से 32 के बीच में थोड़ा गैप है। थोड़ा गैप का मतलब क्या हो सकता है, यानी प्लस या माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 7 से कितनी हो गई संख्या, यानी कि 10, तो कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 10 से 14 कितना हो गया, +4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 25 से 32 कितना हो गया, +7 हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, देखिए +3 +4 यहाँ पे +7, तो बीच में होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे +5, यानी कि 14 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये गैप को वेरीफाई करने के लिए फिर 19 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाए, यानी कि +6। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है, यानी कि +3 +4 +5 +6 +7। तो +5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक सर्कल बनाया गया है, यानी कि एक वृत्त बनाया गया है, जिसको देखिए क्रॉस करके मतलब कि 2 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दोस्तों या तो हम लोग ऐसे चल सकते हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर। लेकिन ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने चेक करेंगे। क्या करेंगे, आमने सामने। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 है तो 2 के सामने कौन है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 5 है तो 5 के सामने कौन है दोस्तों, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 6 है तो 6 के सामने कौन है दोस्तों, यहाँ पे 11 है। तो आमने सामने चेक करेंगे, कहीं से भी आप लोग उठा लीजिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 से शुरू करते हैं, तो 2 के सामने दोस्तों क्या है, 3 है। तो 2 से 3 हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, तो दोस्तों 2 में हम लोग गुणा कर देंगे 2 का और -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद दोस्तों क्या है, 5 के सामने क्या लिखा गया है, 5 बराबर 9 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे दोस्तों 2 का, तो 5 दूना 10 और 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, 6 है तो 6 के सामने क्या है, 11। देखिए 6 में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे, यानी 12 में से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जा रहा है, जिस संख्या में हम लोग 2 का गुणा करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे। तो 7 के सामने यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 14, उसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 13। यानी कि 7 के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर से वह बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा होती है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। मान लीजिए यह है पॉइंट, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है और दोस्तों वह
5 किलोमीटर चलती है, तो बताइए दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, दक्षिण का बायां दोस्तों हो जाएगा पूरब, यानी कितना चलेगी 5 किलोमीटर। फिर वह दोस्तों बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, तो आप बताइए कि पूरब का बायां क्या हो जाएगा, पूरब का बायां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर। तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर। मैप में देखिए सेंटर पर चलेंगे ऊपर की ओर, कौन सी दिशा, उत्तर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 तीन हिस्सा यहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी ऐसी आकृति आएगी दिए गए विकल्पों में से जो इस आकृति को पूरा कर देगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का उचित संख्या को ढूंढ लीजिए, या फिर ये ढूंढ लीजिए कि इसमें कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऐसे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 भागों में विभाजित है, यहाँ भी देखिए 2 भागों में विभाजित है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ नहीं है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं बनाया गया है, हमारा सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित किए हैं, एक छोटा है, ये वाला भाग छोटा है, ये वाला भाग बड़ा है। यहाँ भी देखिए ये वाला भाग छोटा है, ये वाला भाग बड़ा है। यहाँ भी देखिए किनारे वाला भाग छोटा है और ये वाला भाग बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन में से डी और ए बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले में दोस्तों इस साइड में क्या है, छोटा है। ठीक है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, इधर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ध्यान दीजिए इधर छोटा है तो इधर छोटा हो गया। ठीक है ना, है कि नहीं है, आप बताइए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इधर बड़ा है और तो इधर छोटा है, तो यहाँ पे देखिए इधर इस साइड में बड़ा हुआ है, यानी डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए प्रवीणा सुरेश की नानी है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो प्रवीणा है वो नानी है। ठीक है ना, प्रवीणा नानी है। नानी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो प्रवीणा की पुत्री होगी, ध्यान दीजिएगा जो पुत्री होगी वही तो दोस्तों क्या हो जाएगी, सुरेश की माँ हो जाएगी। यही क्या है, सुरेश की माँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध, तो जो सुरेश की माँ है वही प्रवीणा की दोस्तों क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रश्न था, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि एल का मतलब है प्लस, एम का मतलब है माइनस, एन का मतलब है गुणा, पी का मतलब है भाग, तो यहाँ पे हमें इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है 8 है, एन का मान क्या है, एन का मान है दोस्तों यहाँ पे गुणा, तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 है, 9 लिख दीजिए। एल है, एल का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस लगा दीजिए और 60 लिख दीजिए। पी का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे पी का मतलब है भाग, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। एम का मतलब दोस्तों क्या है, एम का मतलब माइनस, माइनस की जगह पे माइनस और उसके बाद लास्ट में 13। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट्स को, फिर भाग को, गुणा को, प्लस को, माइनस को। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग को, तो कितना हो जाएगा 8 × 9। ठीक है, प्लस 60 में भाग देंगे, 3 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। अब हम लोग गुणा को हल करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा 13, 72 और 20 दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 92, 92 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 79, यानी कि 79। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग पर हूँ, मतलब अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लास को फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको डेली जो है क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 21 तारीख से आप लोग प्रॉपर क्लास को बहुत ही पेशेंसली सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी